हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग कैसे हैं? तो आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है फार्मा क्लासेस में। आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर है सेडेटिव, यानी जो ड्रग्स वाले चैप्टर्स हैं उनसे आज हम लोग यहाँ पर दो टॉपिक को इंक्लूड कर रहे हैं। पहला हमारा सेडेटिव और दूसरा है हिप्नोटिक्स। सेडेटिव और हिप्नोटिक्स को जो भी ड्रग हैं उनके अंतर्गत जो भी ड्रग्स आती हैं उनके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं सेडेटिव और हिप्नोटिक्स होता क्या है उसके बारे में, फिर हम आगे उनके ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये सेडेटिव और हिप्नोटिक्स जो आज का हमारा टॉपिक है। सेडेटिव को होता क्या है तो इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन में क्या है, सेडेटिव हिप्नोटिक्स ड्रग आर रिड्यूस टेंशन एंड एंजाइटी। जो हमारी सेडेटिव और हिप्नोटिक्स ड्रग होती हैं वो क्या करती हैं, रिड्यूस करती हैं, कम करती हैं टेंशन को और एंजाइटी को, ठीक है, एंड इंड्यूस द कैलमेंस या सेडेटिव इफेक्ट। और वो क्या करती है, जो सेडेटिव इफेक्ट होता है उनको भी कम करने का कार्य करती हैं। और स्लीप, देखो यहाँ पर सेडेटिव का मतलब होता है कैलमनेस और हिप्नोटिक्स का मतलब होता है स्लीप, ठीक है। यानी जिनको नींद नहीं आती है, ठीक है, जिनको टेंशन रहती है, तो उनको अगर ये वाली दवाइयाँ जो भी ड्रग्स हैं वो दे दी जाए तो उनको नींद अच्छी आएगी और वो टेंशन फ्री हो जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, ये हो गया आपका सेडेटिव। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। सेडेटिव मीन्स होता है टेंशन और हिप्नोटिक्स मीन्स होता है एंजाइटी, ठीक है। इनको रिड्यूस करने के लिए हम कौन सी ड्रग्स देते हैं, सेडेटिव हिप्नोटिक्स ड्रग, ठीक है। और उस ड्रग में कुछ इस प्रकार की ड्रग्स हैं, जैसे डायजेपाम है, अल्प्राजोलम है, नाइट्रोजेपाम है, फिनोबार्बिटोल है और नाइट्रोजेपाम है। तो ये सारी ड्रग्स आपको सेडेटिव और हिप्नोटिक्स में दी जाती हैं। चलिए अब हम कुछ और बातें यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे लो डोज ऑफ दीज ड्रग्स एक्सर्ट कैलमिंग इफेक्ट। अगर हम कम ड्रग लेते हैं, ठीक है, कम ड्रग लेते हैं, कम डोजेज अमाउंट में लेते हैं, तो हमारा क्या करता है, वो हमारा टेंशन को रिड्यूस करता है, ठीक है। अगर हमारा कोई भी ड्रग्स, इसमें से जो भी ड्रग्स हैं उनकी क्वांटिटी हम कम लेंगे तो हमारा क्या करेगा, टेंशन को रिड्यूस करेगा। अगर हम हाई ड्रग ले लेते हैं, हाई डोजेस फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है, हाई डोज अमाउंट में ले लेते हैं, तो क्या होगा, हायर डोज हैव द स्लीप इंक्लूडिंग इफेक्ट। जो हायर अगर हम डोज ले लेते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, जो व्यक्ति है वो अच्छी तरीके से सो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर। अगर लो अमाउंट में हम लेंगे, ठीक है, तो हमारा किस तरह का इफेक्ट करेगा, सेडेटिव इफेक्ट करेगा, ठीक है। और अगर हम हाई डोज में ले लेंगे तो हमारा स्लीपिंग इफेक्ट देगा। क्या करेगा, स्लीपिंग इफेक्ट देगा, ठीक है। सेडेटिव और हिप्नोटिक्स ड्रग आर द डिप्रेस द सीएनएस। जो सेडेटिव और हिप्नोटिक्स ड्रग होती हैं ये क्या काम करती हैं, ये हमारे सीएनएस को डिप्रेस कर देती हैं, सीएनएस को एकदम क्या कर देती हैं, रिलैक्स कर देती हैं, एकदम शांत कर देती हैं कि वो कुछ भी सोच ना सके। बात समझ में आ रही है सभी को? ओके। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ड्रग लाइक द ऑप्टी, ठीक है, ऑप्टिएज कैन आल्सो प्रोड्यूस दीज एक्शंस द सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। और इस प्रकार की जो ड्रग होती हैं वो क्या कर सकती हैं, अपटाइज कैन आल्सो प्रोड्यूस, इस प्रकार के वो क्या कर सकती है, प्रोड्यूस भी कर सकती है अगर हम उनको क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से लेते हैं तो। जैसे सेडेटिव और हिप्नोटिक्स हैव द डिस्टिंक्ट फीचर्स दैट दे आर द कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इफेक्ट विदाउट द अल्टरिंग द सेंसिटिविटी टू पेन्स। और ये क्या काम करते हैं, बिना सेंसिटिविटी पेन्स के प्रोड्यूस कर देते हैं ऐसा इफेक्ट। अगर हम इनको क्या करते हैं, ज्यादा ले सकते हैं या ज्यादा कुछ करेंगे तो ये फिर हमें वही चीजें कॉज करना शुरू कर देंगे। तो ये था आपका सेडेटिव और हिप्नोटिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ जो हमें ड्रग्स पढ़नी है उनके बारे में, कौन कौन सी ऐसी ड्रग हैं जो हमारे सेडेटिव और हिप्नोटिक्स में यूज की जाती हैं। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन अगर याद हो गया है तो आप सेडेटिव और हिप्नोटिक्स की जितनी भी ड्रगें हैं उनका इंट्रोडक्शन आप सेम लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी बातें सभी को क्लियर हो गई। अगर आपको ये चीजें याद हो गई है, 3-4 पॉइंट जो भी मैंने यहाँ पर बताया है, आप इसको पॉइंट वाइज करके लिख सकते हैं। और अगर आप पॉइंट वाइज इसको लिखेंगे तो आपके लिए ये टॉपिक तैयार हो गया है। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एग्जांपल्स के बारे में, कौन कौन सी ऐसी हमें ड्रग्स पढ़ने हैं। जैसे पहला है हमारा डायजेपाम, दूसरा है अल्प्राजोलम, तीसरा है नाइट्रोजेपाम, चौथा है फिनोबार्बिटोल और पांचवा है नाइट्रोजेपाम,
ठीक है, तो इनको हम डिटेल से एक एक करके सभी को समझने वाले हैं। चलिए हम यहाँ पर इसके पहले हमने इसको स्ट्रक्चर्स बना दिया, इस स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अगर किसी भी ड्रग को बनाना है तो सबसे पहले एक बेंजीन के साथ दो बेंजीन को और ऐड कर देना है। ठीक है, एक बेंजीन के साथ दो बेंजीन को और ऐड कर देना है। अब चलिए हम इसका कॉम्बिनेशन देखते हैं कहाँ कहाँ से ये जुड़ा हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, माना कि ये हमारे एक पूरा चैन है। ठीक है, ये एक हमारी पूरी ग्रुप है। ठीक है, ये वाला बेंजीन और ये वाला बेंजीन। तो हम इसकी जो नंबरिंग करेंगे इसके लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरो क्या लगा हुआ है, हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, ये हैलाइड ग्रुप है। ठीक है, क्लोरो क्या है, हमारा हैलाइड ग्रुप है। बात समझ में आ रही है। चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं क्लोरो से। तो हम यहाँ पर देखिए, अगर ये डायरेक्टली अटैच्ड है ये वाली दोनों बेंजीन इस बेंजीन से, तो हम यहाँ से नंबरिंग नहीं करते हैं। बातें समझ में आ रही है ना, हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे। तो एक पे क्या हमारा क्लोरो है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया क्लोरो 1। क्या लिख दिया, क्लोरो 1। ठीक है, अब देखिए 1 2 3, 3 पे हमारा क्या है, डाई हाइड्रो। ठीक है, क्या है, मिथाइल है। डाई यानी एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर हाइड्रोजन है, और ये हमारा क्या है, मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पर हमारा क्या है, मिथाइल ग्रुप है। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई होंगी, आ रही हैं। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई है, देखिए क्लोरो 1 3 डाई हाइड्रो मिथाइल, 2 पे हमारा हाइड्रो है और 3 पे हमारा मिथाइल ग्रुप है। हम बात करते हैं 5 फिनाइल के बारे में। तो 1 2 3, यहाँ पर 4 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर 4 नहीं होगा। ठीक है, हम इधर से काउंट करेंगे तो हमारा यहाँ पर फिनाइल ग्रुप आ जाएगा 1 2 3 4 और ये 5। ठीक, समझ में आ रहा है सभी को, ध्यान से देखिएगा। देखिए 1 2 3 4 और ये हमारा आ गया 5। 5 पे हमारा क्या है, फिनाइल ग्रुप है। क्या है, हमारा फिनाइल ग्रुप है। फिर हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 के बाद 2 पे फिर हाइड्रोजन है। ठीक है, फिर से यहाँ पे इसको काउंट कर लिया गया है। 1 4 पे क्या है हमारा, यहाँ पर 1 2 3 4, 4 पे हमारा क्या है, ये बेंजोडाइजीपाम का स्ट्रक्चर है। ये हमारा क्या है, बेंजोडाइजीपाम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इतनी बातें सभी को समझ में आ रही है। ये क्या है, बेंजोडाइजीपाम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा 1 और 2, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच्ड है तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, हम यहाँ से काउंट करेंगे। ये 1 और ये 2 पे हमारा क्या है, ऑन ग्रुप लगा हुआ है। तो आई होप आपको डायजीपाम का स्ट्रक्चर से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चलिए मैं अब इसके डिटेल में आपको अगले वीडियो में इसका पूरा एक तरीके से लेके आपको आऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। जहां पे आपको ना समझ में आया हो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।